हैं उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार फिलहाल एक ही चीज पर फोकस कर रहा है, इंक्रीज्ड टॉप लाइन। मार्जिन किसी दिन आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। ये मैं प्रश्न आपसे वीरेंद्र जी पूछना चाहता हूं कि पेज इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस लिक्विड हैं क्या? नहीं शैल जी, नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप देखें और स्पेशली सीरीज के मिड में आके आई थिंक इतने बड़े इंट्राडे मूव के बाद शैल जी, क्योंकि इसका मैं आपको बताऊं आईवीज में काफ़ी सब्सटेंशियल स्पर्ट है, तो लिक्विडिटी नहीं है, बिड और आस्क पे बहुत डिफरेंस होता है, और मेरे ख्याल से इतने बड़े मूव के बाद शैल जी पॉसिबल नहीं लगता मेरे को ऑप्शन लेना। मैंने एक दो बार देखे हैं बट लॉजिकल नहीं लगता शैल जी। चलिए, तो ये आपके सामने फिलहाल ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं मोमेंटम स्पेस में। पेज इंडस्ट्रीज और केम्प्लास सानमार पसंद आता हुआ दिख रहा है आशीष महेश्वरी साहब को, और आपके सामने BEML पर एक लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी की राय मिलती हुई दिख रही है, वो आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। गाबा साहब को TCS पसंद आता है, ये लॉन्ग साइड पर आप नतीजों से पहले ले जाते हुए देख सकते हैं। नतीजों पर टिप्पणी आपने कुछ समय पहले आती हुई देखी थी हमारे मित्र सुमित जी की तरफ से। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और Naukri.com लॉन्ग साइड पर पसंद कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी साहब। ये तो हाल हुआ फिलहाल मोमेंटम कॉल्स का। वीरेंद्र जी पकड़ लेते हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और कल के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी है। सुबह सुबह हमारा जो डिस्कशन हुआ था एक स्कॉट्स पे हुआ था, एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था कि भाई इस पे क्या करना चाहिए, 1520 की कॉल लें क्या लें। मेरे ख्याल से चंदन उस डिस्कशन में मौजूद भी थे। आशीष, एक तो ये दिन पूरा का पूरा ऑटो का, और उसके बाद एस्कॉट्स की ये पोस्ट 20 सितंबर ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि मतलब इस जोन में ऑल टाइम हाई पे इसकी क्लोजिंग दिलवाएगी। आप कैसी अप्रोच के साथ इसे कल लेके जाना चाहेंगे, और आपका आउटलुक कोई ऑप्शन अप्रोच अगर आपकी हो तो इस पर? है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कर रहा है। 1500 रुपए के स्टॉप लॉस से पहले तो इसके अंदर एक लॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी। 1600 रुपए के लक्ष्य इमीडिएट बेसिस पर मुझे लगता है स्कॉट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। और अगर से कोई स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के साथ भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाए तो वो भी मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर पे नजर आता है। 1540 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल जो इस समय ट्रेड कर रही करीब 63 रुपीज पे, इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 50 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 90 रुपए तक के लक्ष्य मैं समझता हूँ इस 1540 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं स्कॉट्स के अंदर। स्कॉट्स पर आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख सकते हैं क्योंकि सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स आज बढ़िया मूव देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, जरा ऑटो इंडेक्स पर और ऑटो के जो ऑप्शंस हैं खासकर ओपन इंटरेस्ट जरा ध्यान डालते हैं। डायरेक्टर साहब, अब लाइए टाटा मोटर्स काउंटर टॉप गेनर है आज FNO में, और इस तेजी के बावजूद आप यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं वो 16% वृद्धि में है। मदरसन सुमी जिसकी चर्चा सुबह एक बार हुई और एक अभी यहां पर दोबारा व्यू लेंगे, ओपन इंटरेस्ट 5-5.25% बढ़ता हुआ। साथ ही साथ अशोक लेलैंड और MNM में भी 5% से ज्यादा की ओपन इंटरेस्ट की वृद्धि है। चलिए यहां पर अब जोड़ते हैं आशीष चतुर्वेदी जी को और जानने की चेष्टा करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी मदरसन सुमी 5.5% की वृद्धि यहां पर। आशीष जी बताइए क्या कीजिएगा? तो शैल जी, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया, और ये ब्रेकआउट अगर से हम इसके टाइम फ्रेम देखें तो करीब ऑलमोस्ट 10 अगस्त के बाद का एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। और ये एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है तो मेरे हिसाब से इसके लक्ष्य काफी अच्छे बनेंगे। 255 की एक अपसाइड मैं समझता हूँ पोजिशनल बेसिस पर आपको मदरसन सुमी के स्टॉक में नजर आ जाएगी। और क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो 229 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूँ एक लॉन्ग पोजीशन मदरसन सुमी में बनाना चाहिए। ट्रेडिंग के हिसाब से शायद 245 की एक अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे बने, बट जिस तरह के स्ट्रक्चर है उसमें मुझे लगता है 255 260 के लक्ष्य बहुत ही जल्द मदरसन सुमी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल इस काउंटर पर आती हुई। यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। कुछ समय पहले आशीष महेश्वरी साहब ने एक बाय कॉल दी थी और अब दिन के उच्चतम लेवल 37,240, जी हाँ, ये आपके सामने 9% का मूव है। रिकॉर्ड हाई पर काउंटर और लगभग समझिए 99,000 शेयर आपको पेज के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ये 9% का मूव है। देखते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट कहाँ पर है। जी हाँ,
आपने इससे ज़्यादा वॉल्यूम देखी है 27 मई को, जब लगभग समझिए आप 1,20,22 हज़ार शेयर ट्रेड हुए थे। तो आप समझिए कि 5 और 5 महीने की हाईएस्ट वॉल्यूम आपको आज पेज इंडस्ट्रीज में आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, बाजार बंद होने में 12 मिनट, कहां आप नजर गड़ाए बैठे हैं? जी शैल जी, आज एक चीज़ और देखनी चाहिए। मैं वर्लपूल को मैं एक बार देखना चाह रहा था एग्जैक्टली। अगर आप देखें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें भी अवेलेबल होंगे अब नेक्स्ट। अगर आप देखें मंथली कॉन्ट्रैक्ट से, आशीष एक चीज़ बताइएगा कि एक मूव हमने देखा हैवेल्स में, वो मूव नहीं था, वो एक सुपर मूव था। फिर देखा हमने वोल्टास में, और एक हो गया हमारा अगर आप देखें गोदरेज कंज्यूमर, और सॉरी ये उसके बाद तीसरा हो गया हमारा वर्लपूल 2386। इसने आप समझ लीजिए कि CY21 की लगभग 6 महीने की ट्रेजेक्ट्री का आज इस न्यूज़ फ्लो के साथ एक वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। आज तो नहीं, खैर आज तो नहीं, लेकिन अगर ये कुछ दिन टिक जाए तो क्या ये 2350 2400 के ऊपर शूटअप करने की पोटेंशियल लगता है क्या? और आपको अगर एक ट्रेड अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना हो वर्लपूल में, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कोई छोटे मोटे ट्रेड के लिए नहीं, इनफैक्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजिशनल मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए ये स्टॉक तैयार हो चुका है। और मेरा मानना है कि इस अपमूव में आप देखेंगे स्टॉक 2770 2780 के जो इसके पुराने ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस कर कहीं ना कहीं 3000 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो मैं डेफिनेटली इसको एक रिकमेंडेशन के तौर पर रखूंगा, और ये मेरे हिसाब से अब 2300 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, करंट लेवल्स पे लेना चाहिए, और कोई भी डिप आए तो वहां पर ये एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन के तौर पर वर्लपूल को देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा 3000 रुपए की ट्रेजेक्ट्री इसमें देखने को नजर आएगी। और इसी स्पेस में हेवेल्स पर अभी भी हमारा रुझान काफी पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि एफएनओ के अंदर में ये स्टॉक काफी एक्टिव है, और मेरे हिसाब से 1392 पे इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर भी रिकमेंड करेंगे। 1370 के स्टॉप के सामने 1460 1480 की अपसाइड मैं समझता हूं हेवेल्स के स्टॉक में भी आपको बहुत ही जल्द देखने को नजर आ जाएगी। जी आशीष का ये व्यू था वर्लपूल पे, और इस पर एक टिक लेता हूँ महेश्वरी साहब का भी। महेश्वरी साहब, आई थिंक अभी तक ये ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक नहीं था वर्लपूल, ऑल्दो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये एक लॉन्ग ओनली स्टॉक है, और आप समझ लीजिए कि 2011-10 में अगर आप देखें इसने जर्नी स्टार्ट की थी 99 रुपये से, आज 2382 रुपये का शेयर है। बट एक ट्रेडर्स का जो एक फेवरेट बन जाता है ना स्टॉक, वो डेरिवेटिव्स में आने के बाद बन जाता है। आप 2381 के प्राइस पे इंटरेस्ट रखेंगे इस स्टॉक में? जरूर